शादी को नमन करते हुए और इस सभागार में उपस्थित सभी दिग्गजनों साहित्यकारों को सादर प्रणाम करती हूँ। और लेखन की धारा में शब्दों का संगम हो, लेखन की धारा में शब्दों का संगम हो, लेखक की कलम से साहित्य का नगम हो, साहित्य का नगम हो। ऐसे सभी साहित्यकारों को मैं नमन करते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगी। और विश्व साहित्य सेवा ट्रस्ट और निखिल पब्लिकेशन के सम्मिलित तत्वावधान में इस सम्मान समारोह में सम्मिलित होने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ और आप सभी से मुखातिब होने का मौका मिला। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि आप सभी से इतने अच्छे अच्छे विचार हमें मिले। और जैसा कि सर ने अभी कहा था, तो इन सब चीज़ों को अपने जीवन में लागू करने का पूरा कोशिश करूँगी कि ऐसा काम किया जाए, चाहे वो साहित्य के द्वारा हो, चाहे जो प्रोफेशन है मेरा, मैं एक शिक्षक हूँ, उसके द्वारा जो भी हमारे पास बच्चे आते हैं उनके माध्यम से हमारे समाज का जितना ज़्यादा से ज़्यादा भला हो सके उसके लिए मैं प्रेरित करती रहूँगी और खुद भी अपने आप में प्रयासरत रहूँगी। और क्योंकि सर के माध्यम से हमें दर्जन भर से ज़्यादा किताबों का काम सर ने किया है। सर का व्यक्तित्व इतना प्रतिभाशाली और इतने मार्गदर्शन करते हैं अच्छे से, सर के लगता ही नहीं है कि हम कहीं बाहर से हैं, लगता है परिवार के सदस्य हैं। तो इन सब चीज़ों को लेते हुए सर से काफ़ी प्रेरणा मिल रही है, मार्गदर्शन मिल रहा है। और डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह, उनसे भी हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला है पिछले 13 वर्षों में। तो उनका भी आभार व्यक्त करना चाहूँगी मैं कि उनकी वजह से ही आज मैं यहाँ खड़ी हूँ। शायद वो मेरे साथ नहीं होते तो मैं यहाँ नहीं होती। उनसे कुछ सीखते हुए और आप सभी से प्रेरित होते हुए मैंने भी कविता लिखी थी जो हमारी पढ़े बेटियां पुस्तक में है। इसकी कुछ पंक्तियां आपके सामने रखना चाहूंगी। समाज में बालिकाओं को नए मौके देने हेतु, समाज में बालिकाओं को नए मौके देने हेतु, लोगों की चेतना को बढ़ावा देने हेतु हर साल 11 अक्टूबर के दिन अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। हमें यह भी सुनिश्चित करना है हर लड़की को उचित सम्मान व महत्व देना है। उनको सभी मानव अधिकार मिले, कोई भी बेटी इनसे अछूती ना रहे। बेटा बेटी दोनों को समान समझना है। बेटा बेटी, क्योंकि बेटियों को ही अगर ज्यादा आगे करेंगे तो बेटों के अंदर हीन भावना पैदा हो जाएगी। तो जो उधर लग रहे थे फिर हमें उधर मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए हमको दोनों को समान रखना है। बेटा बेटी दोनों को समान समझना है। हमें बेटियों की शक्ति को पहचानना है। उन्नत व विकसित देश तभी बन पाएगा, हमारा देश उन्नत व विकसित देश तभी बन पाएगा जब बेटियों का सहयोग हमें मिल पाएगा। धन्यवाद। धन्यवाद देना हो मनी यादव जी।